सो गाइस, एसबीआई फंड मैनेजमेंट आईपीओ, जिसको एसबीआई म्यूचुअल फंड, एसबीआई एएमसी आप कह सकते हो, इसका कल है लास्ट डे। आज इसका डे 2 का हुआ है क्लोजिंग। अब इस आईपीओ में सबसे बड़ा सवाल कुछ लोगों के लिए कि हमें जाना चाहिए या हमें स्किप कर देना चाहिए, हमें इग्नोर कर देना चाहिए। इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा डे 2 का सब्सक्रिप्शन डेटा, किस कैटेगरी में कितना फंड आया, सेफ है नहीं है बताऊंगा। साथ में ही स्किप करना है या नहीं करना है, क्या रिस्क, क्या सेफ्टी पॉइंट बताऊंगा। इसके साथ ही शेयर होल्डर कोटा जो है उसको लेके भी काफ़ी कंफ्यूजन है कि हम 1 लॉट लगा दें क्या, हम 2 लॉट लगा दें क्या, हम 5 लॉट लगा दें क्या, या हम 13 लॉट लगाएं। आपको एक्सपेक्टेड कितना सब्सक्रिप्शन हो सकता है वो भी बताऊंगा, साथ में कितना लॉट लगाने पे क्या फायदा, क्या नुकसान, किस तरह से अलॉटमेंट होगा वो भी आपको समझाऊंगा इस वीडियो में। साथ में आपकी क्वेरीज को मैंने 3 से 4 बार एटलीस्ट क्लियर किया हुआ है। टेलीग्राम पे 2 बार मैसेज डाला, 2 बार मेरे ख्याल से वीडियो बनाया कि शेयर होल्डर कोटा बेस्ट है या फिर रिटेल कोटा, वो भी इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। और साथ में एचएनआई को भी कंपैरिजन कर दूंगा। मतलब आपका ए टू जेड हर चीज सॉल्व हो जाएगा इस वीडियो में। एसबीआई आईपीओ के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस थे, बस सॉल्व नहीं होगा तो क्या कि भाई फंड कम है, वो आपको ही देखना पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो, मतलब जितने लोग देखें उनको फायदा मिले, जो लोग बड़ी देख इग्नोर करेंगे उनका अपना नुकसान है। लेकिन ये वीडियो आप देखते हो तो अंत तक आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस अंत तक बने रहना, बिना स्किप किए हुए देखना। डिटेल्स को अपने स्टार्ट करो उसके पहले आप सभी को बता दूंगा इसकी जो भी डिटेल दी जाएगी वो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पज के लिए होगी। हमें से भी एडवर्टाइजर नहीं है। जो भी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेंगी उसका यूज करके आप अपने रिस्क एनालाइज करने के बाद ही कोई भी डिसीजन बनाना, और पॉसिबल हो तो फाइनेंशियल सलाह लेकर निवेशक कोई भी प्लान करना। वापस आते हैं और डिटेल्स को स्टार्ट करेंगे एसबीआई फंड मैनेजमेंट की कुछ बेसिक डिटेल्स है। जैसे कि आईपीओ 16 को क्लोज हो रहा है, जो प्राइस बैंड है 574 का है। एक की फेस वैल्यू पे 9813 करोड़ का साइज है, जिसमें 6.41% शेयर होल्डर कोटे रिजर्व रखा गया था। ठीक है, तो ये बेसिक डिटेल्स थी, हमने देख ली। अब इसमें क्या करना चाहिए ये सबसे पहले बात जान लेते हैं, फिर बाकी चीज जानेंगे। तो टेलीग्राम पे हमने इसका सब्सक्रिप्शन डेटा साझा कर रखा है। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो भाई तो जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि यहां जैसी डिटेल्स आपको कहीं नहीं मिलेंगी। आपके सामने कुछ डेटा है। बाकी एक बार पहले हम सब्सक्रिप्शन डेटा की बात कर लेते हैं और फिर कंक्लूड करेंगे। तो आप देख सकते हो 2.79 टाइम सब्सक्राइब होके 19,921 करोड़ रुपीस डाले गए हैं, यानी ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ रुपए इसमें आ चुके हैं डे 2 की क्लोजिंग तक। ठीक है, जो शेयर होल्डर कोटा है वो अभी से 4 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, ये बात का ध्यान देना है, अभी से 4 गुना। और ये डे 2 की क्लोजिंग का डेटा है। एम्प्लॉय कैटेगरी ने 2.28 टाइम कर दिया है, रिटेलर्स ने 1.63 टाइम कर दिया है, और एचएनआई में स्मॉल एचएनआई ने 5.54 टाइम, बिग एचएनआई ने 7.13 टाइम, एचएनआई कलेक्टिवली 6.6 टाइम, क्यूआईबीज ने सिर्फ 2663 करोड़ डाले हैं, 1.5 टाइम हुआ है। ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको आप देख सकते हो, इसमें फंड लिखा हुआ है, कितना फंड किसने डाला है। ठीक है, तो जो सब्सक्रिप्शन नंबर है आप जब ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मेजर जो चंक्स आया अभी वो आया है रिटेलर्स की तरफ से और एचएनआई की तरफ से। हालांकि एचएनआई में मोस्टली पैसा अभी फिलहाल रिटेलर्स ने ही डाला होगा, जो अल्ट्रा एचएनआईज है उन्होंने अगर जो डालना होगा तो कल डालेंगे। तो फिलहाल मेजर जो पैसा आया है वो रिटेलर्स की तरफ से ही इसमें आता हुआ दिखा है, यानी कि बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन रिटेलर्स की तरफ से होगा। अब यहीं पे जवाब सुन लो कि हमें क्या करना चाहिए। आपको इसके पहले भी वीडियो में बताया था मैंने कि देखो, अगर जो हमें रिस्क नहीं लेना, हमें बिल्कुल सेफ प्ले करना है, तो भाई इस आईपीओ में सब्सक्रिप्शन का वेट करना। आपको मैं बता दूं कि इसके बाद एक फाइनल वर्डिक्ट नाम से, ये तो मान लो वीडियो हम फाइनल डिसीजन नाम से एक दिन पहले दे रहे हैं, लेकिन फाइनल वर्डिक्ट के नाम से किसी भी बड़े आईपीओ के दिन में हम आपको 2 बजे के पहले, ऑलमोस्ट मान लो 12 साढ़े 12 बजे के पहले ही एक डेटा दे देते हैं, जिसमें पिक्चर क्लियर हो जाता है। तो उस वीडियो को देख के भी आप डिसीजन ले सकते हो कि कितना सब्सक्रिप्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, या 2 बजे के पहले पहले लगा लेना। ठीक है, अब जिन लोगों को रिस्क नहीं लेना है भाई, एटलीस्ट इसमें 1 लाख करोड़ मिनिमम इतना फंड आ जाए तो ही कहूंगा कि इस आईपीओ की सेफ्टी है। मतलब लिस्टिंग में कुछ ना कुछ देके चला जाएगा, बड़ा आईपीओ है। अगर जो इतना नहीं आता है तो समस्या हो सकती है। हालांकि चांसेस ये हैं कि 5-10% तो कहीं नहीं जा रहा है, लेकिन मान लो आपको रिस्क नहीं लेना, 2-4% भी नीचे जाता है तो आप परेशान हो जाओगे। आप इसको 2 दिन 4 दिन या 10 दिन होल्ड करने की क्षमता भी नहीं रखते हो। आपके पास जो कैपिटल है वो इस आईपीओ में लगा के लिस्टिंग का निकाल लेना है, कहीं यूज करना है या फिर कहीं और यूज करना है, इन दैट कंडीशन कि भाई मेरे को रिस्क ही नहीं लेना। अगर जो इसके अलावा कोई भी कंडीशन बनती कि मैं रिस्क ले रहा हूं 5-10%, अगर जो नीचे चला भी गया इन एनी कंडीशन, 1% को मान रहे कि नीचे चला गया, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं रुक जाऊंगा या फिर निकाल लूंगा। तो आप जाओ, ये डे 1 से जाओ वाली चीज मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि लास्ट डे के लिए मैंने बोला था। जाओ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो वही सेम चीज है।
अब जाना है नहीं जाना भाई वो आपको देखना पड़ेगा। क्या डिसीजन बना रहे हो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना, शेयर होल्डर के लिए एलिजिबल हो नहीं हो, कितना फंड है क्या है ये भी बताना। साथ में मैं लाइव आता हूं जब भी कोई बड़ा आईपीओ क्लोज होता है सब्सक्रिप्शन के दिन, ताकि आपके सारे सवालों के जवाब दे सकूं। और ये जो लाइव होता है ना करीब 1 बजे 2 बजे के आसपास होता है और करीब 3-4 बजे तक मैं होता हूं। तो इस लाइव के लिए आप कमेंट सेक्शन में बताना, अगर जो इस वीडियो पे ज़्यादा नहीं 100+ लाइक्स होते हैं और कमेंट अच्छे खासे होते हैं, मान लो 100+ पार हो जाते हैं, तो मैं लाइव भी आ जाऊंगा और वहां सामने किस तरीके से मैनेज करना है, कहाँ कितना लगाना है ये भी आपको गाइड करूंगा। बट लाइक करना पड़ेगा एटलीस्ट 100+ यार, छोटा चैनल है, छोटी सी आशा की है 100+। 400 500 1000 हो जाए तो मजा ही आ जाए भाई। तो एक बार सब लोग लाइक कर देना। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सिनेरियो ये है कि हमें किस कैटेगरी में जाना है और हमें क्या करना है। तो भाई देखो ये तो आपके पास फंड है, आपको देखना पड़ेगा। मैं अलॉटमेंट का सिनेरियो एक बार फिर से समझा देता हूँ। तो यहाँ पे हमने डाल रखा है ग्रे मार्केट प्रीमियम के साथ, ये जीएमपी है, एक बार जीएमपी भी देख ही लो। 88 से 90 रुपए का जीएमपी इस टाइम निकल रहा है, करीब 16% अप्रॉक्स के आपसे होता है, 142 का हाई था। और ये जो जीएमपी है ना स्टेबल है यहीं पे, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हमें देखने को नहीं मिल रहा है। आप दिन का भी जीएमपी देख सकते हो, यहाँ अपडेट हमने किया था। ये रहा कुसुमगर में भाई अपर सर्किट लगा था, तो आपने होल्ड किया नहीं किया ये भी कमेंट सेक्शन बता देना। ये रहा 11:08 पे जो जीएमपी था 92-94 रुपए के आसपास था। तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, 90 रुपए 95 रुपए के आसपास की जीएमपी हमें लगातार देखने को मिल रही है। ठीक है, तो हमने जीएमपी देख ली और हम बात करने जा रहे थे कि किस कैटेगरी में जाना है, शेयर होल्डर कोटे वाली चीज़। अब सीधे सीधे पहले ये समझ लो कि शेयर होल्डर कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलता कैसे है, फिर हम उस चीज़ को मैनेज करेंगे कि किस कैटेगरी में जाना है और किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना है। तो आप ये समझ के चलो कि जो नॉर्मल रिटेलर्स कैटेगरी है या जो SHNI या बिग HNI है वो सिमिलर ही है सब में, इसमें कुछ बड़ा अंतर नहीं है अलॉटमेंट मिलने के मामले में। अगर जो डिफरेंस है तो शेयर होल्डर कैटेगरी है। शेयर होल्डर कैटेगरी में जो अलॉटमेंट मिलता है वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे मिलता है। प्रोपोर्शनेट बेसिस में मतलब ये है जितना गुना सब्सक्राइब हुआ है उतना ही आपने लॉट लगाया है तो आपका एक लॉट कंफर्म होता है। इसको इस तरीके से समझो कि अगर जो आपने एक लॉट लगाया हुआ है, ठीक है, 10 गुना सब्सक्राइब होने केस में हम मान के चल रहे हैं कि 10 गुना सब्सक्रिप्शन हुआ है शेयर होल्डर कैटेगरी में, तो एक लॉट लगाने वालों के चांसेस 10% के ही सिर्फ होंगे। तो वैसे ही 10% चांसेस होंगे एक लॉट वालों को, 2 लॉट वालों को 20%, 3 लॉट वालों को 30%। इसका ये मतलब है जिन्होंने 3 लॉट लगाया हुआ है उनके चांसेस मिलने के ज्यादा होंगे कंपेयर टू 1 लॉट और 2 लॉट। जिन्होंने 10 लॉट लगा दिया है उनके चांसेस सबसे ज्यादा हायर होंगे क्योंकि 10 गुना सब्सक्राइब हुआ है। ठीक है, जिन्होंने 9 लॉट लगाया हुआ है उनके चांसेस 8 वाले से, 7 वाले, 6 वाले से ज्यादा होंगे लेकिन 10 वाले से कम होंगे, क्योंकि 9 लॉट वालों को जो अलॉटमेंट का चांसेस है वो 90% हुआ इन केस ऑफ 10x सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अब यहीं पे ये चीज समझो कि अगर जो किसी ने 11-12 लगा दिया, 13 लगा दिया, तो उसमें हो सकता है एक्स्ट्रा शेयर भी मिल जाए। अगर जो कंपनी ने डिसाइड किया कि हम तोड़ के शेयर देंगे, अगर जो कंपनी ने डिसाइड किया कि हम तोड़ के शेयर नहीं देंगे, तो फिर ये लॉट एक वालों को मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं और जो 12, 13, 11 ने लगाया होगा उनको सिर्फ एक लॉट अलॉट कर दिया जाता है। इसमें से कुछ लोग हो सकते हैं जिनको 2 लॉट मिल जाए, सबको नहीं मिलता है। तो यहां पे एक चीज आप क्लियरली समझ चुके होंगे कि जिनका 1 लॉट लगाया हुआ होगा या 5 लॉट लगाया हुआ होगा या 7 लॉट लगाया हुआ होगा, 10 गुना सब्सक्रिप्शन के केस में इसका 70%, इसका 50%, इसका 10% चांस है। तो 10 में से किसी एक को ही मिलना है, 9 लोगों को नहीं मिलेगा। इनका जिनका 50% है तो 2 में से किसी एक को मिलना है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नहीं मिलेंगे। जिन्होंने 7 लॉट लगाया है 70% चांस है, 30% ये भी है कि नहीं मिलेगा। ठीक, ऐसे ही जिन्होंने 13 लगाया है, 12 लगाया है, 11 लगाया है, 10 लगाया है, 10 गुना सब्सक्रिप्शन होने केस में इनका कंफर्म है। लेकिन जिन्होंने भी 9 लगाया है उनका 90% है, 10% वहां भी छूट जा रहा है, हो सकता है किसी एक को ना मिले। ठीक है, तो ये हो गया प्रोपोर्शनल बेसिस पे अलॉटमेंट। कंफर्म अलॉटमेंट ज्यादा सब्सक्रिप्शन के केस में काम नहीं करता है। अब एक चीज यहीं पे मैंने आपको पहले भी बताया कि 13 लॉट से ज्यादा हम लगा नहीं सकते बिकॉज 2 लाख की कैपिंग होती है। तो अगर जो मान लो 13 गुना सब्सक्राइब हो जाता है तो 13 वालों का तो 100% चांस होगा कि इनको एक लॉट कंफर्म मिलना है। 12 वालों कम हो जाएगा, ठीक है, 11 वालों कम हो जाएगा, ऐसी एक वाले का और कम हो जाएगा चांस। लेकिन अगर जो 13 को भी पार हो जाता है, मान लो 14 गुना, 15 गुना, 16 गुना सब्सक्राइब हो जाता है, तो उस केस में जब 14 गुना सब्सक्राइब हो जाएगा तो एक लॉट वालों का 7.1% ही चांस बचेगा मिलने का, 2 लॉट वालों का इतना, 3 इतना, 4 इतना, 5 इतना, 10 इतना, 11 वालों का 78 और 12 वालों का 85 और 13 वालों का 92.9%। मतलब अगर जो 14 गुना सब्सक्राइब होता है तो 13 लॉट वालों को भी कंफर्म अलॉट मिलेगा, ये नहीं कहा जा सकता। अगर जो यहीं पे
हम ये मान के चलें कि भाई 15 गुना सब्सक्राइब हो गया तो 15 गुना सब्सक्राइब होने पे चांसेस और कम हो जाएंगे 13 लॉट वालों के भी, तो इनका भी कंफर्म अलॉटमेंट नहीं होता है, एक लॉट वालों का तो और कम हो जाएगा। यहीं पे अगर जो हम इसको मान ले कि 16 गुना सब्सक्राइब हो गया तो फिर 81% बचा 13 वालों का और एक लॉट वालों का चांस मिलने का और कम हो गया। ऐसे ही 17, 18, 19, 20 के लिए भी सोच लो अब कितना सब्सक्राइब हो सकता है। फिलहाल तो जो एक्सपेक्टेशन है, हमने जो पास्ट डेटा देखा है उसके बेसिस पे भाई अग्रेसिव केस में, इसके लिए मैंने एक सेपरेट पूरी वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आप देख लेना, ढंग से बना रखी है मैंने। हालांकि यहां पे शॉर्ट में ही चीजें बता रहा हूं। तो अगर जो अग्रेसिव केस में देखें तो मान लो जो शेयर होल्डर कैटेगरी है ना वो 12 गुना तक जा सकती है, इससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं है, लेकिन ये 13 से 15 गुना भी जा सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक, कुछ भी हो सकता है भाई, नया रिकॉर्ड सेट हो सकता है। एलजी का याद है ना आपको, एलजी में क्या हुआ था? एलजी में 4 लाख करोड़ से ज़्यादा का फंड आया था। आप को शेयर होल्डर कैटेगरी वाली आईपीओ की बात करूं तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस जाके देख लो कितना फंड आया हुआ था। तो कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर जो सेफ केस में बात करें तो 9-10 गुना, अगर जो फेयर केस में बात करें तो 6.5-7 गुना ही होगा। तो ऐसी कंडीशन में आप 6 लॉट 7 लॉट ही लगा दो, आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा। ऐसी कंडीशन में आप 10 लॉट लगा दो, कंफर्म अलॉटमेंट मिल जाएगा। ऐसी कंडीशन में 13 लॉट लगा दो, अलॉटमेंट ज्यादा मिल जाएगा। पर 15 गुना हुआ तो 13 लॉट से ज्यादा लगा नहीं सकते, फिर उस केस में मिलेगा ये जरूरी नहीं है, इस चीज का ध्यान देना। ठीक है, तो ये अलॉटमेंट का सिनेरियो मैंने आपको समझा दिया। अब किस कैटेगरी में अलॉटमेंट के चांसेस ज्यादा हैं? देखो, अगर जो आप शेयर होल्डर कैटेगरी में एलिजिबल हो, आपके पास इनफ फंड है, तो सीधे सीधे 13 लॉट लगाओ। आपका एक लॉट मान लो ऑलमोस्ट कंफर्म सा है, किस्मत खराब रही तो ही नहीं मिला, तो ही मतलब 14-15 गुना सब्सक्राइब होगा, और उसमें भी हो सकता है तब ना मिले आपको, अदरवाइज मिलने के चांसेस 99.9% में कहूंगा हैं। 14 गुना सब्सक्राइब होने में भी थोड़ा सा जो बचा था वो अभी आपको बताया मैंने। तो 13 लॉट इसमें लगा दिया। फंड की अगर जो समस्या है तो एक लॉट आपने लगा दिया रिटेलर्स में। अगर जो फंड की समस्या नहीं है तो इसके साथ कोशिश करना बिग एचएनआई लगाने की। ठीक है, अगर जो फंड थोड़ा सा कम है तो स्मॉल एचएनआई लगाने की ट्राई करना, बिग एचएनआई ही लगाने की, क्योंकि जब भी मिलेगा अलॉटमेंट बिग एचएनआई में इजी अलॉटमेंट होता है कंपेयर स्मॉल एचएनआई में। ठीक है, और फंड की दिक्कत है तो 13 और एक रिटेलर चूज कर लो, या फिर स्मॉल एचएनआई लगा लो भाई, फिर कर ही क्या सकते हैं। अब ऐसे लोग जिनके पास फंड कम है वो क्या करें? तो भाई मैंने पिछली वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको कि भाई मान लो एग्जाम्पल में मेरे पास 8 लॉट है, ठीक है, और 5 आईडी हैं, और 8 में से 3 आईडी मेरे पास हैं जो शेयर होल्डर कोटे वाले हैं, तो मैं क्या करूं? तो ऐसा करो कि आपके पास 5 आईडी हैं तो एक 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 ऐसा करके, ठीक है, ये 4 हो गया, ये प्लस एक और 5 लॉट आप लगा दो रिटेलर्स का, बचा 3 लॉट। तो शेयर होल्डर कोटे में आपके पास 3 आईडी है, एक एक लॉट लगाने से अच्छा है एक ही आईडी में लगा दो। कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि अरे यार सर ऐसा करते हैं 8 लॉट का पैसा है एक ही आईडी में लगा देते हैं, तो भाई मिलने के चांसेस 10 गुना सब्सक्राइब होने के केस में भी 8 वाले में कंफर्म नहीं है, 10 गुना से ज्यादा होने पे भी नहीं है। हाँ, 5-6 गुना होता है ऐसा सब्सक्रिप्शन आपको लगता है तो आप ट्राई कर सकते हो। अब ऐसे लोग भी होंगे भाई मेरे पास 2 ही लॉट का पैसा है तो मैं क्या करूं? तो सिंपल, एक लॉट शेयर होल्डर कैटेगरी में डाल दो भगवान का नाम लेके, और जो बचा एक लॉट है वो अपनी सेकंड आईडी से लगाने से बेहतर है कि सेम आईडी में ही एक लॉट रिटेलर्स डाल दो। ठीक है, अगर जो मिलना होगा तो इन्हीं दोनों में से कोई एक मिल जाएगा, या आप चाहो तो एक शेयर होल्डर वाला लगा दो, एक दूसरी आईडी में एक रिटेलर्स लगा दो। एक ही लॉट का फंड है, शेयर होल्डर एलिजिबल हो तो किस में लगाएं? तो मैं बोलूंगा रिटेल में ट्राई कर लो, रिटेल में सब्सक्रिप्शन ज्यादा बेहतर हो। बाकी आपकी इच्छा है क्या करना है। अगर जो लाइव आऊंगा तो इस चीज का प्रॉपर आपको जवाब दे पाऊंगा, क्योंकि आप कमेंट करोगे नीचे लाइव में, आपको इंस्टेंट जवाब मिल जाएगा। तो 100 लाइक्स और 100+ कमेंट का ऑप्शन है आपके पास। अगर जो इस वीडियो में कर दिया तो मैं लाइव आपके लिए जरूर आऊंगा अपनी सारी चीजें छोड़ के। और मैंने एक पोस्ट डाला हुआ है यहाँ पे, सम ऑफ द बेस्ट क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन। क्या लगता है इसमें से किसी का रिकॉर्ड टूटेगा नहीं टूटेगा? वो भी कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना आपके हिसाब से। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को हाइप करना मत भूलना। कमेंट सेक्शन को बिना ओपन किए हुए राइट साइड स्वैप करना, वहां पे हाइप का ऑप्शन आ जाएगा, हाइप पे क्लिक कर देना ताकि वीडियो की रीच बढ़ सके। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। कल भी आपको बची हुई अपडेट मिलेगी। कोई क्वेश्चन हो तो वीडियो में कमेंट कर देना, कल की वीडियो में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। मिलता है वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।